यार 23 फरवरी 2026 को एक बहुत ही बड़ी ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में, जो लगभग 1.5 वर्ष बाद हमारे जीवन में घटित होती है, और वो है मंगल राहु का अंगारक योग का बनना। 23 फरवरी को पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन करके जैसे ही कुंभ राशि में गोचर करेंगे, मंगल राहु का अंगारक योग बन जाएगा। मंगल है अग्नि तत्व ग्रह और राहु है वायु तत्व ग्रह। मंगल है अग्नि और राहु है धुआं। जब मंगल राहु की ऊर्जाओं का मिलन होता है तो एक ऐसी विस्फोटक ऊर्जा का निर्माण होता है जिसे ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग की संज्ञा दी गई है। मंगल राहु की ये ऊर्जा हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन भी ला सकती है, अगर हमने इस ऊर्जा को समझा, सही दिशा प्रदान की और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग किया। अन्यथा तो ये ऊर्जा बड़ा विध्वंस भी करा सकती है। तो हम इस वीडियो में आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे कि अंगारक योग क्या होता है और कैसे हम इस ऊर्जा का लाभ लेकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो पहले मैं आपको अंगारक योग के बारे में बताऊंगा, फिर चर्चा करेंगे कि तुला राशि के जातकों की गोचर कुंडली में किस भाव में ये ऊर्जा संचरित होने जा रही है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो क्या है ये अंगारक योग? देखिए, जन्म कुंडली में या गोचर में मंगल राहु की युति बन जाए तो उसे ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। कुंडली के जिस भाव में ये युति बनती है उस भाव से संबंधित अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसी मान्यता है ज्योतिष शास्त्र में। आप इसे यूं समझें, अगर किसी महिला की कुंडली में पंचम भाव में मंगल राहु की युति बन जाए तो एबॉर्शन के या मिसकैरेज के चांसेज बढ़ जाते हैं। ऐसे ही किसी पुरुष के कुंडली में अष्टम भाव में राहु मंगल का अंगारक योग बन जाए तो उसे चोट चपेट और एक्सीडेंट के खतरे बने रहते हैं। लेकिन सब कुछ नेगेटिव ही नहीं है, बहुत कुछ पॉजिटिव भी है। अगर आपने मंगल और राहु की इस ऊर्जा को समझ लिया और इसको सही तरीके से प्रयोग कर पाए तो। देखिए, मंगल है काल पुरुष की ऊर्जा और राहु क्या है? राहु है असीम विस्तार। लेकिन ये जो विस्तार है, ये जो एक्सपेंशन है, ये नॉर्मल नहीं होगा, ये एबनॉर्मल एक्सपेंशन होगा। जैसे किसी बच्चे की कुंडली में अगर ये युति बन जाए और उसके जीवन में राहु की या मंगल की दशा गतिमान हो तो वो बच्चा हाइपर एक्टिव हो सकता है। कभी कभी ये युति व्यक्ति के अंदर अत्यधिक चिंता, तनाव और बेचैनी भी उत्पन्न कर देती है। लेकिन इसका सकारात्मक पहलू भी है। इस कॉम्बिनेशन को सूर्य, शनि या गुरु का सपोर्ट मिल जाए तो ऐसा जातक बड़ा से बड़ा कार्य, बड़े से बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट भी करता है और उसे पूरा भी करता है। अब अगर इसी कॉम्बिनेशन को शुक्र का सपोर्ट मिल जाए, यानी नवम पंचम का योग बन जाए, त्रिकोण का संबंध बन जाए, तो व्यक्ति को बहुत शानदार प्रॉपर्टी का मालिक बना देता है। लेकिन अगर इसका संबंध अष्टम भाव से बन जाए तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़े विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन किसी महिला की कुंडली में बन जाए और उसका संबंध चंद्रमा से बन जाए
यानी चंद्रमा त्रिकोण पर हो या नवम पंचम का योग बने, तो ये उसके नेचर को अत्यधिक इम्पल्सिव बना देगा। सूर्य के साथ नवम पंचम का योग बन जाए तो व्यक्ति को जिद्दी, क्रोधी, अहंकारी और इगोइस्ट बना देता है। इस तरह के तमाम प्रभाव देखने को मिलते हैं इस अंगारक योग के बनने पर। और अब मैं आपको समझाऊंगा कि गोचर में इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपकी गोचर कुंडली में पंचम भाव में मंगल राहु का अंगारक योग बनने जा रहा है और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि 8वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर और 8वीं दृष्टि 12वें भाव पर होगी। यहाँ पर मंगल राहु का अंगारक योग तो बनेगा ही, मंगल सप्तम भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं। एक केंद्र के भाव का स्वामी एक त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहा है, तो मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। इसके अलावा इसी गोचर काल में मंगल राहु के साथ सूर्य, बुध और शुक्र का भी गोचर होगा, पंचग्रही योग बनेगा। हालांकि पंचग्रही योग पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि बुध जो कि 12वें भाव के स्वामी हैं, सूर्य जो कि 11वें भाव के स्वामी हैं, शुक्र जो कि आपके लग्नेश हैं और 8वें भाव के स्वामी हैं, ये सभी पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। तो पंचम भाव में 5 ग्रहों की ऊर्जा का संचार होगा। तो 5वां भाव जो है ये हाईली एक्टिवेटेड रहेगा और चूंकि दृष्टि 5 ग्रहों की 11वें भाव पर पड़ेगी तो 11वां भाव भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा। अब 5वां भाव क्या है? 5वां भाव क्रिएटिविटी को दर्शाता है, हमारे थॉट प्रोसेस को दर्शाता है, हमारी डिसीजन पावर को दर्शाता है। तो यहाँ पर एक अलग तरीके की थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे मंगल और राहु। नए नए आइडियाज़, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, जो लोग नहीं सोचते हैं उससे कहीं आगे की बातों को सोचना, इस तरह की चीज़ें पंचम भाव में अंगारक योग के बनने से डेवलप होंगी। अब चूंकि धन भाव के भी स्वामी मंगल हैं और पंचम में गोचर कर रहे हैं, लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय सबसे जो बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वो आपकी इनकम पर पड़ेगा। पैसे को लेकर के नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। किस तरह से ज़्यादा अर्निंग को बढ़ाया जाए, किस तरह से पैसे को इकट्ठा किया जाए, धन का संचय किया जाए। और चूंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, किस तरह से प्रॉपर्टी बनाई जाए, इस तरह की आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। हो सकता है कि कोई बड़ी पुरानी समस्या आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही थी और उससे निकलने का कोई रास्ता आपको नहीं सूझ रहा था। आप देखेंगे अचानक से एक बिल्कुल अलग आइडिया आपके मन में आएगा और उस समस्या से आप बाहर निकल आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम का सलूशन बिल्कुल सामने होता है, हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं, सलूशन नहीं मिलता, जबकि जहाँ पर सलूशन है उस पर हमारी नज़र ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पर मंगल और राहु आपके थॉट प्रोसेस को इस तरह से बदलेंगे, एक अनकन्वेंशनल थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे, जिसके कारण आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगी। 5वां भाव जो होता है ये लर्निंग का होता है, सीखने का होता है, शिक्षा का होता है। और 5वां भाव क्या है? शेयर मार्केट को दर्शाता है।
यहाँ बुध भी रहेंगे, राहु के साथ हैं। राहु शेयर मार्केट को दर्शाते हैं, बुध शेयर मार्केट को दर्शाते हैं, और अष्टम भाव के स्वामी शुक्र भी यहाँ पर रहेंगे, जो कि अचानक धन लाभ को दर्शाता है। तो जो लोग ऑलरेडी शेयर मार्केट से जुड़े हैं, अचानक से बड़ा उनको लाभ मिल सकता है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं शेयर मार्केट को, उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर आ रहा है। शेयर मार्केट में किस तरह से लाभ कमाया जाए, शेयर मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, ये सारी चीज़ें इस समय आपका फोकस रहेगा इन बातों पर, और आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे भी, और किसी पुराने निवेश से बहुत बड़ा लाभ भी आपको मिलेगा। क्योंकि धन भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी, 12वें भाव के स्वामी, 8वें भाव के स्वामी, 7वें भाव के स्वामी सभी पंचम भाव में एक साथ गोचर करेंगे। विदेशों से धन लाभ, प्रॉपर्टी से धन लाभ, किसी पुरानी प्रॉपर्टी को लेकर के कोई बड़ा विवाद अगर चल रहा है, उस विवाद से बाहर निकलने का भी एक बहुत अच्छा अवसर आपको मिलने जा रहा है। 12वां भाव ये कोर्ट कचहरी को दर्शाता है, लीगल मैटर्स को दर्शाता है। कोई लीगल मैटर लंबे समय से आप फेस कर रहे हैं, उससे भी बाहर निकलने का यहाँ पर रास्ता मिलेगा। मंगल और शुक्र एक साथ हैं, राहु एक साथ हैं, मंगल सप्तम के स्वामी हैं। रिलेशंस को लेकर के एक अच्छी खबर आपको मिलेगी। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं और विवाह में देरी हो रही थी, तो विवाह से संबंधित कार्य भी आपके इस समय आगे बढ़ेंगे। जो लोग रिलेशनशिप से मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत मजबूत योग यहाँ पर बन रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मंगल और राहु यहाँ पर बैठे हैं, और 5वां भाव संतान का होता है। संतान पक्ष से किसी तरह का कोई अगर तनाव की स्थिति बन रही है, या किसी तरह की ऐसी स्थिति बन रही है कि बच्चे आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, तो थोड़े समय के लिए शांत रहिएगा, क्रोध बिल्कुल मत कीजिएगा। दूसरी बात, मंगल 5वें में है, अंगारक योग बना रहे हैं, अष्टम पर दृष्टि है। जो गर्भवती माताएं हैं, उनको इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी है, देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं 9वें भाव में, और गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। यहाँ पर क्या होगा, धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, तंत्र मंत्र साधना में आपकी रुचि बढ़ सकती है, और हो सकता है कि कोई अच्छा गुरु इस समय आपको मिल जाए। बीच में नवरात्रि भी आएगी, और उस समय आप कोई साधना करना चाहते हैं, कोई पूजा करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा। खास करके पैसे को लेकर के, अचानक धन लाभ को लेकर के, विदेशों से धन लाभ, विदेशी व्यापार को लेकर के एक बहुत अच्छा समय आपके लिए आने वाला है। चूँकि सप्तम के स्वामी और धन भाव के स्वामी दोनों हैं मंगल, और पंचम में बैठ करके एकादश को देख रहे हैं, यानी व्यापार से, ख़ास करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से, विदेशी व्यापार से बहुत अच्छा लाभ आपको इस समय मिलने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि 5वां भाव थॉट प्रोसेस को दर्शाता है। जैसा मैंने बताया कि अंगारक योग की ऊर्जा को अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ेगा कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि इस समय जो मंगल राहु की ऊर्जा है, उसका आप प्रयोग कर लीजिए। अगर आपने प्रयोग नहीं किया, तो वो ऊर्जा फिर सप्तम भाव को ख़राब करेगी, यानी आपके घर में बिला वजह के लड़ाई झगड़े होंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर के
तनाव की स्थिति बनेगी। दूसरा भाव फिर खराब होगा, यानी परिवार के लोगों के साथ, रिलेटिव्स के साथ आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे। इसलिए इस गोचर काल में पॉजिटिव तरीके से सोचिए, और जो ऊर्जा मंगल राहु आपके अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, मंगल राहु की जो ऊर्जा आपके अंदर संचरित होने जा रही है, उस ऊर्जा का पूरा प्रयोग अपने कैरियर पर, अपने प्रोफेशन पर, अपने बिजनेस पर लगाइए, पैसा कमाने पर लगाइए, सीखने पर, लर्निंग पर उस ऊर्जा को लगाइए। कुछ नया सीखिए, कुछ नया करिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग डेवलप करिए, उस ऊर्जा का सदुपयोग कीजिए। फिर आप देखिएगा कि ये महीना, ये जो गोचर काल है मंगल का, कितना पॉजिटिव रिजल्ट आपको दे करके जाता है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए, और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, स्कैम हो सकता है। और एक बार स्क्रीन पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, 9058144128। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।